30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन नवमी होगा 6 अप्रैल को और समापन इसका 7 अप्रैल को। और आप लोग पूजा पाठ करिए। और मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है, कलश स्थापना कैसे किया जाएगा, ये सब मैं डाल चुकी हूँ। और 9 दिन अगर जो व्रत न रहे वो कैसे पूजा करे ये भी मैं बनाकर डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और आज मैं बताने वाली हूँ नवरात्र के बीच में 9 दिन कैसे हवन पूजा किया जाएगा। नवमी के तो पूरी संपूर्ण हवन किया जाएगा हवन सामग्री से, लेकिन 9 दिन के अंदर जैसे जो पहल स्थापना से लेकर अष्टमी तक कैसे हवन किया जाता है पंचमेवा से, ये सब मैं बताऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पर। चलिए शुरू करती हूँ। नवरात्र शुरू होने से पहले आप लोग हवन भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि 9 दिन हवन भी करनी होती है। हवन भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि माँ की कृपा पानी है तो डेली हवन भी करनी है आप लोग को। हवन केवल पंचमेवा से करें। पंचमेवा सुखाकर कूट ले, मिक्सर में या खलबट्टी में कहीं भी कूट ले और डेली पाठ पूजा जितना बन सके आपसे उतना करके और पंचमेवा का हवन करके आरती करें। हवन 11 या 21 बार करें, इस भाव से कि माँ ये आपको भोग माँ को भोग हवन के माध्यम से दे रहे हैं, स्वीकार करो। फिर आरती करके माला वगैरह करनी है, आप तो माला करें, माला जरूर करना चाहिए। अब माला करें। हवन का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची क्लीं नहीं, क्लीं लगाने से मनोकामना नहीं पूरी होती, क्लीं लगाने से मनोकामना पूरी होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्ची सोहा, ये मंत्र बोल के बहुत पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र बोल के आप 10 बीरी हम पंचमेवा का हवन करिए और एक बार 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कमल गट्टा, ये मधु 1 बूंद उसमें डालकर ये सब एक ही मिलाकर एक ही बार में डालेंगे। वो मंत्र बोल के 11 बार हो जाएगा। ऐसे आप 8 दिन कीजिए। अगर अष्टमी को पुरोहित करते हो तो अष्टमी को ही आप लोग के यहाँ होता हो तो अष्टमी करिए, नहीं तो नवमी, हम लोग तो नवमी को पुरोहित करते हैं, जो हलवा पूरी चढ़ाते हैं। और मिलाकर मधु डाल के एक साथ में हवन डालेंगी आप सब एक ही साथ में, इलायची लौंग और कमलगट्टा मधु ये सब एक ही में, इससे मनोकामना पूरी होती है। हाँ, ध्यान रहे आप पंचमेवा से हवन करते समय याद रहे कि अगर 11 बार डाल रही हैं तो 10 बार ही डालें, क्योंकि एक बार ये सब इलायची लौंग या के साथ मिश्रण जो बनाए हो एक ही बार में डाल लेनी है। ये रोज बनाकर रखनी नहीं है इलायची लौंग का। ये जब हवन करते पंचमेवा के समय उसी समय आप 1 बूंद इलायची लौंग में डालकर कमलगट्टे में और एक उसी दिन फिर समर्पित कर देनी है। इससे आपका 11 बार हो जाएगा। और मंत्र जो बताई हूँ वही करना है आप लोग को। पंचमेवा से हवन करना है, वो तो पुरोहित के दिन हवन सामग्री लाकर सब हवन अच्छे तरह बनाकर तब हवन किया जाता है नवमी के दिन। उसके बारे में बाद में दूसरा वीडियो डालूंगी। और भोग के विषय में भोग लगाने की बताई हूँ। पहले घी से भोग लगाने के बाद आप कुछ भी अर्पित करें, बतासा दही के साथ, फल जो भी आपको रखनी है, अनार सेव संतरा केला जो भी रखनी है आप रखिए, लेकिन पहले घी समर्पित करिए। पहले दिन घी ही माँ को अर्पित किया जाए। दूसरे दिन का माँ को शक्कर चढ़ानी चाहिए दूसरे दिन। इसके बाद आप कुछ भी अर्पित करें माँ को। इससे शक्कर भोग लगाने से, माँ को समर्पित करने से दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। तीसरे दिन गाय का दूध से कुछ भी बना हो या गाय का दूध में पंचमेवा डालकर माँ को अर्पित करिए, इसके दुख का निवारण होता है इससे। चौथे दिन माँ को मलपुआ, इसे विघ्न से बचना है विघ्न से बचाती है माँ। मालपुआ का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन केला का भोग लगाया जाता है, बुद्धि का विकास होता है। 6ठे दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। वैसे आप लोग डेली शहद माँ को अर्पित लौंग में लगाकर करेंगे ही, लेकिन इस दिन 6ठे दिन माँ को शहद कटोरी में, चांदी की कटोरी हो तो अच्छी बात है, और कटोरी में माँ को शहद अर्पित किया जाता है 6ठे दिन। स्वरूपवान होना है, स्वरूपवान होना मतलब कि शहद अर्पित करें। इसके बाद कुछ भी आप अर्पित करें माँ को।
और सप्तमी के दिन गुड़ शोक मुक्त से, शोक मुक्त है इसमें लिखा है, शोक मुक्त गुड़ माँ को अर्पित करें सप्तमी दिन। अष्टमी को नारियल, संताप मतलब कष्ट से मुक्ति के लिए। और नवमी के दिन धान का लावा, इस लोक और परलोक में सुखी रहना है। धान का लावा समर्पित करना है माँ को। ये जो विधि लिखा है ये अर्पित करके माँ को, और इसके बाद कुछ भी आप चढ़ाएं, जैसे हम लोग चढ़ाते हैं, और पहले जो लिखा है वो चढ़ाएंगे, फिर अपने हिसाब से माँ को भोग अर्पित करें। अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसका देखभाल करना होता है। माँ शैलपुत्री अखंड ज्योति अखंड सौभाग्य देती हैं। इस आप माँ की आराधना पूरे भाव से करनी है। नवरात्र भर आपको इनकी माँ का भाव देखिए, इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल रहता है। इसका वाहन वृषभ है यानी बैल। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन देवी की उपासना में योगी अपनी को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। फिर पाठ पूजा हवन करके माला जितना करनी आप लोग को उतनी ये संकल्प आप पहले ही दिन ले लें। और 11 माला करनी है या 21 माला या 5 या 9 जितनी करनी हो उतनी संकल्प लेकर करें। जो मनोकामना हो वो भी संकल्प लेते समय बोलकर संकल्प यानी ले लेनी है माँ सामने। अगर सुबह में माला पूरी नहीं कर पा रही हैं तो शाम को भी आरती के समय भी आप माला कर सकती हैं, या शाम के 4 बजे से भी कर सकती हैं। ये माला 11 माला करिए नियम से, जो भी मनोकामना हो बोल के संकल्प लेके कर लीजिए। रखती हूँ और आगे वीडियो बनाती रहूँगी। रखती हूँ, धन्यवाद।